नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, कर लेते हैं आज एनालिसिस शेयर मार्केट का फिर से अपनी वीडियो के ज़रिए कि कल क्या हो सकता है, मार्केट में क्या रहेगा मूड और माहौल। हमारी निफ्टी और जो 5 शेयर्स आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स ने एक ज़बरदस्त तूफ़ानी 0.8% की तेज़ी के साथ में 307 रुपये की तेज़ी के साथ में डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स के फ्यूचर्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इसमें भी दोस्तों तूफ़ानी तेज़ी आप देख सकते हैं 0.85%, यानी कि डाउ ने बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर क्लोजिंग दी है अपनी 6 तारीख की। तो एक पॉजिटिव ग्लोबल सेंटिमेंट्स बने हुए हैं दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं US 500 और US टेक यानी कि IT के स्टॉक भी कल भागने वाले हैं। तो कल जो मूड माहौल बन रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तेज़ी का बन रहा है। तो कल हम तेज़ी की तरफ कॉल की साइड पर जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो इसी बात का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में हमारी सब चीज़ें पॉजिटिव हैं दोस्तों हमारे देश की। कल मैंने आपको वीडियो के ज़रिए बताया था कि हमारे फॉरेक्स बढ़कर आए हैं, यानी कि हमारी किटी जो है देश की जो गुल्लक है उसमें फिर से इजाफा हुआ है। हम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। ये वाला जो 645 बिलियन डॉलर का जो हमारा ख़जाना था, ये पहले कभी नहीं पहुंचा था, यानी कि इतिहास की सबसे बड़ी खबर है ये दोस्तों। जो फॉरेक्स का बढ़ना हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये संकेत दे रहा है कि आप हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही है। तो दोस्तों, ये जो फॉरेक्स का बढ़ना यानी कि FII का और DII का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, और जब FII DII का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारी मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर जाएगी। अभी हम ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं, और आने वाले टाइम में भी दोस्तों प्री इलेक्शन रैली कंटिन्यू होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि दोस्तों सब चीज़ें पॉजिटिव है। आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारे जो इलेक्शन है 19 अप्रैल से पहला चरण शुरू हो जाएगा। वो पॉजिटिव फैक्टर रही है जहाँ पर BJP सरकार की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, और अच्छे मार्जिन से अच्छी सीटों से तय मानी जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 आ जाते हैं कि हमारे फॉरेक्स बढ़ गए दोस्तों, ऑल टाइम हाई पर है हमारा, बहुत ज़बरदस्त। और मतलब सबसे बड़ी खुशखबरी है ये, यानी कि इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कभी इकट्ठे नहीं हुए, जिस पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर किया और उस पर स्ट्रेस जोड़ दिया है, इससे कि वर्ल्ड को ये मैसेज जाए कि हमारी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रीली। दूसरा मैंने आपको बता दिया। तीसरा बात करते हैं कि हमारी GDP सॉलिड है दोस्तों। 8.4 का डेटा आया था, उसके बाद 8 का आया, तो सॉलिड GDP है। चौथा दोस्तों कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है। हल्की सी इन्फ्लेशन बढ़ के आ सकती है, क्योंकि हमारा जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के दाम दोस्तों बढ़े हुए हैं। बाकी 3 फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों कि हमारे जो इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शन की जो रैली है वो बढ़ने वाली है, और इलेक्शंस की वजह से सरकार की वापसी होगी, BJP की सरकार की वापसी होगी। और BJP की सरकार का फोकस कहाँ पर है? 4 सेक्टर्स पे फोकस है दोस्तों। कहाँ पर? आपका पावर सेक्टर, स्पेस सेक्टर, और आपका इंफ्रा सेक्टर, और एक और मैंने आपको बताया था, पावर सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, रेलवे सेक्टर और स्पेस सेक्टर। 4 सेक्टर पर दोस्तों हमारी BJP सरकार का फोकस है। तो इन सेक्टर्स में तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इनमें से 4 शेयर मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, और एक शेयर शेयर करता हूँ आपके साथ में RBL बैंक का। तो RBL बैंक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 220 पे भी रिकमेंड किया था मैंने ये बाइंग प्राइस पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहीं से इसने वापसी कर ली है दोस्तों। तो ये 5 शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें आप इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं। एक 5-6 महीने के नज़रिए से आप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए, एक बहुत अच्छे रिटर्न आपको देखने को इन स्टॉक्स में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारे फैक्टर्स बता दिए किन वजहों से हमारी मार्केट ऊपर जाने वाली है, ऊपर ऑलरेडी जा रही है। तो अब बाकी निफ्टी में बात कर लेते हैं। निफ्टी दोस्तों क्या कह रहा है, ये देख सकते हैं। हमारा निफ्टी 22,513 पे था, जो क्लोजिंग दी थी इन्होंने, ये देख सकते हैं आप, यानी कि लगभग मामूली सी गिरावट के साथ में, लगभग 1 पॉइंट की गिरावट के साथ में, जो कि ना के बराबर है।
यानी कि हम जहाँ पर हम हफ्ते में 22,500 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। लाइफ टाइम हाई दोस्तों कौन कितना है, 22,619 का। तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, कल फिर एक नया लाइफ टाइम हाई आपको देखने को मिले। अब 22,513 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, और निफ्टी फ्यूचर्स दोस्तों क्या कह रहे हैं, 22,611, लगभग 98 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स बंद होते दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों यानी कि 70 पॉइंट से ऊपर माना जाता है फ्लैट, तो 70, 80, 90 यानी कि 28 पॉइंट का गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों मार्केट में तेज़ी आपको देखने को मिलनी चाहिए, जो कि अभी के हिसाब से ग्लोबल सेंटिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी। सिर्फ एक ये फैक्टर है दोस्तों जो हमारे देश को चिंता में डाले हुआ है, क्रूड ऑयल की तेज़ी यानी कि इन्फ्लेशन का बढ़ना, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लगभग 70 से 80% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और ये महंगा खरीदेंगे तो हमारे देश में भी चीज़ें महंगी होंगी। ये नेगेटिव फैक्टर है। करेंसी में बात कर लेते हैं दोस्तों। करेंसी में हमारी जो रुपया कमज़ोर हुआ था उसके बाद में रिकवरी करी है, यानी कि 83,606 और 83.7 डॉलर के बाद में जाने के बाद में 83.33 पर आ चुका है, यानी कि हमारे रुपए ने मजबूती दिखाई है और काफ़ी रिकवरी की है, तो ये भी अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में देख सकते हैं आप हरियाली बनी हुई है दोस्तों, सब तरफ हरियाली बनी हुई है, तो ये भी पॉजिटिव संकेत है। यानी ग्लोबल डाउ जोन्स में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है, हमारे फॉरेक्स बढ़कर आए हैं, इलेक्शन की प्री रैली देखने को मिल सकती है। क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी है, जबकि रिस्की ट्रेड होता है इसमें भी तेज़ी है। और बॉन्ड मार्केट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई मेजर पेन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, हल्की फुल्की तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मेजर पेन दोस्तों यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव संकेत हैं जो हमारी कल मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने 5 शेयर्स के बारे में, जिसका मैं आपके साथ में हर रोज़ एनालिसिस शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपने फेवरेट शेयर मिधानी की। दोस्तों मिधानी देखिए इस हफ्ते इसने क्लोजिंग दी है 400 के ऊपर, जो कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। 400 से ऊपर ही ये दोस्तों 400 के ऊपर ही दोस्तों ये तेज़ी पकड़ता है और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाकर देता है। इसका चार्ट देख सकते हैं हम, आप देखिए यहाँ पर अभी इसने जो क्लोजिंग दी है दोस्तों 412 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग दी है। और इसका जो लेवल है वो आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 400 यहीं से दोस्तों ये स्टॉक भगता है, और अभी 400 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। ये एक पॉजिटिव संकेत है। ज़्यादा में ज़्यादा 2 कंडीशन हो सकती है इसके साथ में, या तो ये कल 400 तक ये टच करेगा, 400 तक टच नहीं किया इसने तो यहीं से ये ऊपर की तरफ तेज़ी पकड़ सकता है। और जब ये दोस्तों 427-28 का लेवल तोड़ेगा, 427 या 28 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो सीधा जाकर पहुंचेगा 247 और 48 447 और 448 पर ये जाकर पहुंचेगा। जैसे 427 और 428 का लेवल जैसे ही दोस्तों ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, इसके बाद में सीधा आपको 444 या 47 के आसपास दिखाई देगा, और जैसे ही 447-48 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ेगा सीधा 459 के पास में जाता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट को दोस्तों, इस वाले लेवल से 398 वाले लेवल से आप देखिए इसने दोस्तों कितनी तूफ़ानी तेज़ी दी है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो तेज़ी आई है, देखिए इसी लेवल यानी कि जो 400 का लेवल 498 का मैंने आपके साथ में जो ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से देखिए यहीं से दोस्तों ये स्टॉक बार बार भागता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। तो ये अब यहाँ अगर आ जाता है दोबारा से इस लाइन को टच करता है तो फिर यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा। और इसकी कैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए कैसे सीधी कैंडल जाती है, एकदम स्ट्रेट भागता है दोस्तों ये। और जब ये तेज़ी पकड़ता है तो दोस्तों 7%, 8%, 10, 12, 14, 15, 20% की तेज़ी के साथ में दोस्तों भागता है। तो इसमें बहुत भारी संभावना है, सरकार का फोकस है इस पे सेक्टर पे, तो बिल्कुल इसमें तेज़ी की पूरी संभावना है। तो ये कभी भी दोस्तों अगर 400 तक आ जाता है तो वेल एंड गुड है, बिल्कुल बाइंग प्राइस है ये। और अगर 400 के तक नहीं आ पाता है तो 408 तक आएगा। 408 पे आने के बाद में या तो वहीं से ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा,
और कल हो सकता है ये 427-28 का लेवल तोड़ दे, और अगर 408 के नीचे आता है तो 400 तक आएगा। उसके बाद ये फिर दोस्तों रिवर्सल मारेगा और ऊपर की तेज़ी पकड़ना शुरू कर देगा। तो ये अभी 347 से होके आ चुका है दोस्तों। बहुत कौड़ियों के दाम में मिल रहा था ये स्टॉक, लेकिन जिन्होंने ख़रीदा होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अभी तक अर्न भी किया होगा। तो जो लोग अभी भी इस पर नहीं खरीद पाए हैं तो ख़रीदारी का शानदार मौका बन रहा है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है, सरकार का फोकस स्टॉक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगला स्टॉक जो सरकार का फोकस स्टॉक है, टाटा पावर। टाटा पावर देखिए दोस्तों, मजबूती से इसने 400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 400 के ऊपर मजबूती से क्लोजिंग दी है, और इसने जो 413 का जो सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो कल कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कल अगर ये 419.20 का अगर तोड़ता है तो 433 के आसपास टाटा पावर दिखाई देगा। 433 को भी अगर ब्रेक करता है तो 450 के आसपास, 445 450 के आसपास ही जाता हुआ दिखाई देगा। पावर सेक्टर है, सरकार का फोकस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार काम कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और इसमें सबसे बड़ा दावेदार टाटा पावर है। और अदानी पावर से अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 200 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है दोस्तों, जबकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है अडानी पावर के मुकाबले में, जबकि अडानी पावर अभी 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये भी 400 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 200 रुपये का अभी भी मार्जिन है दोस्तों। मल्टीपल बिजनेस में टाटा पावर ट्रेड करता है, रूफटॉप, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सब में काम करता है दोस्तों। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इस स्टॉक का, और जो कंपनी का भी बहुत शानदार जो माइंडसेट है, जो आगे का जो फ्यूचर प्लानिंग है वो ज़बरदस्त है, और इसमें जो रिज़ल्ट आएंगे दोस्तों इस बार बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, 500 550 का लेवल अगले 1-1.5 महीने में ये टच करता हुआ नज़र आए दोस्तों। तो बहुत अच्छा स्टॉक है। आप अगर इसके चार्ट आपको दिखाऊं तो दोस्तों, चार्ट में एकदम शानदार बुलिश पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो लोग, क्योंकि इसमें लोग लॉन्ग टर्म के नज़रिए से परचेजिंग करते हैं, जो क्योंकि इसमें लोग पहले क्या होता था, पहले बहुत रुक के दोस्तों ये स्टॉक चलता था, तो पहले लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे इसमें, क्योंकि ये स्टॉक बढ़ता नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स इसके साथ गेम खेलते थे। लेकिन अब वो दौर जाने वाला है धीरे धीरे करके, क्योंकि सरकार का फोकस है इसमें, तो अब ज़्यादा दिन दोस्तों यहाँ पर इस लेवल पे भी रुक नहीं पाएगा। देखिए आप कोई भी देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लेवल पे भगने के बाद में कंसोलिडेट करता है। आप पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए ये कितने दिन कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में सीधा तेज़ी पकड़ी इसने, फिर इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, इसके बाद में फिर तेज़ी पकड़ी, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ तेज़ी पकड़ी इसने, इसके बाद में फिर ये यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा कुछ दिन के। अब ये इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ के बाद में सीधा कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा ये, यानी कि 430 को तोड़ता हुआ नज़र आएगा। अभी क्या है, आप कंसोलिडेशन मोड में ही चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप, एक ही रेंज में चल रहा है। जैसे इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा दोस्तों, एक तूफ़ानी तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी। पावर का स्टॉक है, सरकार का फोकस स्टॉक है। आपको मैं कब से सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, 360-65 के लेवल से आपको बताता आ रहा हूँ कि इसको ख़रीदारी करने का मौके हैं इसमें, बल्कि 300 और 320 330 के लेवल से आपको सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूँ मैं। तो अभी भी मौके हैं दोस्तों। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको अभी भी 200 रुपये के लगभग सस्ता मिल रहा है। अगर अभी नहीं खरीदा दोस्तों फिर मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट तेज़ी की तरफ बढ़ने वाली है। पहले चकमा दिया था मार्केट ने, लोगों को पैनिक फैलाया गया, उसके बाद में 21,700 पे गई, उसके बाद में बस शेयर्स में भी गिरावट आई, उसके बाद में देखिए कैसे शानदार रिकवरी कर चुका है, यानी कि 503 800 पॉइंट निफ्टी हमारा बढ़ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों किसके, आरबीएल के बारे में। आरबीएल बैंक के बारे में मैं आपको जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी है तभी से इसको ट्रैक कर रहा हूँ दोस्तों, आपको बता रहा हूँ। 220 के लेवल पे मैंने सजेस्ट किया था कि ये इसका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से ख़रीदारी करिए। तब से लेके अब तक देखिए 20 और 30 50 यानी कि 34 रुपये दोस्तों यहाँ से ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। और
257 के इसका हाई था, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस उसमें, और उससे पहले दिन 266 रुपये पे गया था ये दोस्तों। तो 254 भी प्रीवियस क्लोजिंग थी और इसने अभी भी यहाँ पे लगभग वहीं पे ही इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों 250 252 से लेकर 264 के बीच में अपना ये अभी अपनी ट्रैक बना रहा है। जैसे ही 267 का लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा दोस्तों, फिर 277 और 277 का तोड़ेगा, वैसे ही 290, 93 या 300 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी दोस्तों आपको ये लगभग 46 रुपये ये स्टॉक सस्ता दिखाई दे रहा है अपने वीक 52 हाई से। तो आप इसका चार्ट देखेंगे, चार्ट में भी दोस्तों बुलिश मोमेंटम में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जिन लोगों ने जो मेरी अगर वीडियो देखते होंगे और अगर उन्होंने उस पर एक्शन लिया होगा तो ज़रूर आज वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे। अभी देखिए यहाँ ये क्या शो कर रहा है दोस्तों, ये एक तरह से रेंज है, इसकी रेंज क्या है, ये वाली रेंज है, देखिए ये वाली रेंज, यहाँ रेंज बना रहा है ये। और ये रेंज कौन सी दोस्तों, 254-55 के आसपास में, 254-55 के बाद में सीधा कहाँ जाकर रुकेगा दोस्तों, ये 265 के आसपास रुकेगा। जैसे इस रेंज को तोड़ेगा फिर ये यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 270 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 267 का जैसे ही लेवल तोड़ेगा 277 के बाद में सीधा 290 और 290 के बाद में 300 और 300 तोड़ दिया तो फिर तो दोस्तों तूफ़ानी तेज़ी है ही है। तो स्टॉक अच्छा है, अभी भी अच्छे प्राइस पे ही मिल रहा है आरबीएल बैंक। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, अपना चौथे स्टॉक जो कि है PIGL, पावर का स्टॉक है, बहुत सस्ता स्टॉक है। मैंने आपको 55 के लेवल पे बताया था कि बहुत शानदार लेवल है, यहाँ से ये रिवर्सल मारता है। रिवर्सल किया इसने 55 रुपये से रिवर्सल किया इसने, और कहाँ जाके आज रुका हुआ 268 रुपये पे, यानी कि 8-5-13 रुपये का ये इतना छोटा सा स्टॉक ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। जिसने भी ख़रीदा होगा आज शानदार प्रॉफिट में बैठा होगा। दोस्तों ये छोटा सा स्टॉक, इसकी पावर बता देता हूँ कि इसने कितना अर्न करके दिया है लोगों को। पहले ये 255 से कहाँ पर गया दोस्तों, 255 से गया ये 55 रुपये से ये स्टॉक गया 77 पे, 77 के बाद में फिर दोस्तों वापस आया 57 पे। पहले कहाँ से गया 55 से लेके ये गया 77, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये फिर 58 पे आया, फिर गया 84, ठीक है, और 84 के बाद में वापस आया 55 रुपये पे, और 55 रुपये से अब ये 68 पर रुका हुआ है। और अगर ये 84 यानी कि अगर ये 84 का लेवल इस बार तोड़ देता है तो सीधा 93 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और 93 के ऊपर सस्टेन कर जाता है फिर ये सीधा 150 रुपये तक आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों स्टॉक बहुत अच्छा है, पावर का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है, सरकार का फोकस स्टॉक है, यानी कि सरकार का फोकस पावर सेक्टर पे है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा सरकार का फोकस वाला स्टॉक जो कि है दोस्तों IRFC, यानी कि रेलवे सेक्टर। अभी भी दोस्तों ये कंसोलिडेट कर रहा है 140 से लेके 150 के बीच में। पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने 149 रुपये 40 पैसे का हाई लगाया। अब जो रेजिस्टेंस है इसका 250 रुपये का है। 250 रुपये के ऊपर जैसे ही जाएगा तो दोस्तों 260, 262 के पास में जाता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, कभी भी इसमें तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। 192 रुपये का दोस्तों इसने हाई लगाया है, 192 रुपये 80 पैसे के, और 192 रुपये 80 पैसे का जिस दिन ये तोड़ देगा लेवल, फिर ये दोस्तों आपका सीधा 250-260 के आसपास ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों, मोनोपोली है इसकी। ये इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब भी कोई भी ट्रैक बिछेगा, रेलवे ट्रैक बिछेगा या फिर कोई नई ट्रेन चलेगी तो फंड कौन देगा, IRFC देगा। और सरकार का इस पर बहुत ज़बरदस्त फोकस है। तो दोस्तों 1-2 दिन की तेज़ी है 192 रुपये, जब ये भागता है दोस्तों 10%, 12%, 13%, 15% भी भाग जाता है। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दोस्तों
बहुत शानदार स्टॉक है, कंसोलिडेट कर चुका है ये, अब कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ। 150 रुपये के ऊपर जैसे ही ये टिकना शुरू करेगा अपना सीधा 190 रुपये की जर्नी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज आएगा दोस्तों, वैसे वैसे शेयर मार्केट में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सब कुछ दोस्तों पॉजिटिव है। तो ये था दोस्तों आज का शेयर मार्केट एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। आपका दिन शुभ रहे।